नमस्कार दोस्तों। आज की बड़ी खबर यह है कि 2025 में रिकॉर्ड बिकवाली के बाद अब 2026 में विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार में जोरदार वापसी की चर्चा तेज हो गई है। सवाल सीधा है, क्या 2026 में एफपीआई, एफएफआई फिर से इंडिया के बाजार को ऊपर धकेलेंगे या ये सिर्फ एक उम्मीद भर है? चलिए रिपोर्ट के दावों और इसके पीछे की लॉजिक को बिल्कुल साफ तरीके से समझते हैं। नया साल, नया ट्रेंड, लेकिन मार्केट में सबसे बड़ा फर्क कौन लाता है? पैसा। और उस पैसे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है विदेशी निवेशकों की। 2025 में विदेशी निवेशकों ने जो किया उसने बाजार को झटका दिया और अब 2026 को लेकर दावा है कि वही विदेशी निवेशक वापस लौट सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे तीन चीजों पर: 2025 में क्या हुआ, 2026 में वापसी क्यों हो सकती है और आम निवेशक को इससे क्या समझना चाहिए। सबसे पहले 2025 का झटका समझिए। आपके दिए हुए डेटा के मुताबिक 2025 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से रिकॉर्ड 1.58 लाख करोड़ रुपए की निकासी की। यानी जब घरेलू निवेशक खरीद रहे थे तब विदेशी पैसा बड़े लेवल पर बाहर जा रहा था और यही वजह है कि बाजार में कई बार तेज उतार चढ़ाव दिखा, खासकर जब ग्लोबल संकेत कमजोर थे या डॉलर मजबूत था। अब रिपोर्ट क्या कहती है? 2026 में वापसी क्यों? दावा यह है कि 2026 में विदेशी निवेशकों की वापसी की संभावना है और 2025 में हुई रिकॉर्ड निकासी की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कैलेंडर ईयर 2025 में एफपीआई ने इक्विटी से 17.5 बिलियन डॉलर की निकासी की, लेकिन 2026 में इसमें सुधार देखने को मिल सकता है। और अब आती है सबसे बड़ी वजह, कमाई यानी अर्निंग्स। रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों की इनकम यानी अर्निंग्स ग्रोथ में तेजी की उम्मीद है। यहां बड़ा पॉइंट यह है कि FY26 से FY28 के बीच निफ्टी की आय में करीब 16% सालाना वृद्धि का अनुमान बताया गया है, जबकि पिछले 2 सालों में यह करीब 7% थी। मतलब अगर कमाई बढ़ेगी तो वैल्यूएशन को सपोर्ट मिलेगा और विदेशी निवेशक सबसे पहले यही देखते हैं, ग्रोथ, स्टेबिलिटी और कमाई का ट्रेंड। इंडिया का मैक्रो बैकड्रॉप क्यों दिख रहा सपोर्टिव? रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का मैक्रो परिदृश्य अनयूजुअली सपोर्टिव है। रियल जीडीपी ग्रोथ करीब 7.5% रहने की उम्मीद बताई गई है, मुद्रास्फीति के कम रहने का अनुमान है और करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 1% से नीचे रहने की उम्मीद बताई गई है। और ये तीनों चीजें मिलकर विदेशी निवेशकों की सबसे बड़ी चिंता घटाती हैं, करेंसी शॉक और मैक्रो सरप्राइज। एआई का एंगल, फ्लो क्यों शिफ्ट हो सकता है? रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्लोबल निवेशकों का रुझान एआई से सीधे जुड़े सेक्टर्स में तेजी से जा रहा है, जैसे सेमीकंडक्टर, एडवांस्ड हार्डवेयर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई नेटिव प्लेटफॉर्म। लेकिन साथ ही ये बात भी रखी गई है कि भारत बड़े पैमाने पर एआई प्रोड्यूसर से ज्यादा एआई यूजर देश बना हुआ है और यहीं पर ग्लोबल पूंजी की प्राथमिकता और भारत की ताकत के बीच एक मिसमैच बन सकता है। मतलब विदेशी पैसा आएगा भी तो ये जरूरी नहीं कि हर सेक्टर में समान रूप से आए। सेक्टर रोटेशन और थीम बेस्ड निवेश बहुत बड़ा रोल निभाएगा। अब निवेशक के लिए असली सवाल क्या करें? देखिए, एफपीआई वापसी की संभावना पॉजिटिव है, लेकिन इसे गारंटी समझना सबसे बड़ा रिस्क है। असली गेम 3 फैक्टर्स तय करेंगे। पहला, अर्निंग्स का सच में एक्सेलरेशन होता है या नहीं। दूसरा, डॉलर या यूएस यील्ड और ग्लोबल रिस्क ऑन मूड कैसा रहता है। तीसरा, इंडिया की मैक्रो स्टेबिलिटी, महंगाई, करंट अकाउंट और करेंसी ट्रेंड। और सबसे जरूरी बात, आप एसआईपी या लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो एफपीआई फ्लो को शॉर्ट टर्म हेडलाइन की तरह देखिए, लेकिन अपना डिसिप्लिन मत तोड़िए, क्योंकि बाजार में पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन आपके रिटर्न का बेस बनता है कंसिस्टेंसी और सही एसेट एलोकेशन से। तो दोस्तों, 2025 में जो रिकॉर्ड बिकवाली हुई, उसके बाद 2026 में विदेशी निवेशकों की वापसी की चर्चा बाजार के लिए बड़ा सेंटिमेंट बूस्टर हो सकती है। लेकिन समझदारी यही है कि खबर से नहीं, डेटा और ट्रेंड से फैसला लिया जाए। अगर आपको ये रिपोर्टर स्टाइल मार्केट ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर दिन मार्केट की बड़ी खबरें आसान भाषा में और पूरी डिटेल के साथ मिलती हैं।